गजा से दाखिल होने वाले हमास के मुजाहमतकार 7 से 8 मकामात पर इसराइली फोर्सेस से झड़पों में मसरूफ। 2 रोज के दौरान इसराइली फौजी और पुलिस एहलकारों समेत 700 इसराइली मारे जा चुके। 130 इसराइली फौजी और शहरी गजा में कैद। इसराइली फौजी तर्जुमान ने एतराफ़ किया कि हालात कंट्रोल करने में तवक्को से ज़्यादा वक्त लग रहा है। गजा में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी, रात भर फ़ज़ाई हमले किए गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 413 हो गई, 2300 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइल ने गजा में स्कूल पर बराह रास्त बमबारी की। स्कूल में 225 फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में 159 इमारतें मुकम्मल तबाह। 1,23,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अडयाला जेल में केस की समाअत, चालान की कॉपियां तकसीम कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट मुकदमात में आर्टिकल 184(3) का दायरा बढ़ाए तो ठीक, पार्लियामेंट बढ़ाए तो गलत। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाए कि आइन के दायरे में रहें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, आज समाअत मुकम्मल करना ही है, मैं वकला को सुनना चाहता हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी से मुकालमा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, माजी में आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल सही हुआ या गलत? अगर मगर नहीं, सीधा जवाब दे। आबिद जुबैरी ने कहा, आर्टिकल 84(3) का गलत इस्तेमाल हुआ और इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंसाफ तक रसाई के हक की सुप्रीम कोर्ट खिलाफ वर्जी कर रही हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती? आप इस केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल नहीं दे सके। इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की कीमत में इजाफा। एशियाई मंडी में कीमतें 4.7% तक बढ़ गईं। दौरान ट्रेडिंग ब्रांड खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% का इजाफा हुआ है। WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेज दिया। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी फ़ज़ाइयाबी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। इसराइली फ़ौज के लिए मज़ीद फ़ौजी साजो सामान भेजने का भी ऐलान। हमास ने कहा कि अमेरिकी इमदाद फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ है। अमेरिकी बहरिया की कुमक इसराइली फ़ौज का मोराल बुलंद नहीं कर सकेगी। इसराइल और अमेरिका हमास के खिलाफ आलमी हिमायत हासिल करने में नाकाम। सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी न हो सका। अमेरिका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मजम्मत तक नहीं की। रूस का फौरी जंगबंदी और बामायने मुज़ाकरात पर जोर। रूसी सफ़ीर ने कहा कि सलामती काउंसिल फ़लस्तीन से मुतालिक दहाइयों पहले तय मुआहदे पर अमल करे। चीन के सफ़ीर ने कहा कि यह गैर मामूली बात है कि सलामती काउंसिल ने कुछ नहीं कहा। आम शहरियों के खिलाफ किए गए तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के निजकारी के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। कहा, सियासी जमातें निजकारी प्रोग्राम पर मुत्तफिक नहीं है। दूसरे ममालिक की हुकूमती कंपनीज को निजकारी पर अदालतों में केसेस का खदशा है। स्टील मिल्स और एकोडिक फैसलों से पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर मुआहदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा। पाकिस्तानी हुकूमती कंपनीज का मुनाफा जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। हुकूमत कंपनियों के हिस्से को स्टॉक मार्केट लाए और शफाफ निजकारी करे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर गिरने का सिलसिला जारी। डॉलर मजीद 88 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में भाव 281 रुपए 80 पैसे है। कराची की मस्कन चौरंगी के करीब दुकान में धमाका। पुलिस का कहना है धमाके की जगह से सिलेंडर के टुकड़े मिले हैं। धमाके से 2 अफराद जख्मी। फ्लैट में खड़ी 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फ्लैट की रिहायशियों का कहना है 3 साल पहले भी यहां धमाका हुआ था। दुकानों में सिलेंडर से मुतालिक मुतादिद बार इंतजामिया को दरखास्त दे चुके। इमारत गाड़ियों का नुकसान कौन पूरा करेगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 पर शुरू होगा।
इसराइली फौज के मिसाइल स्टॉक में कमी का इंकशाफ। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 3 इसराइली शहरों पर रॉकेट हमले रोके न जाने की वजह आयरन डोम सिस्टम से लैस कुछ यूनिट्स को गोला बारूद फराहम न करना है। इसराइली फौज के पास गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल महदूद तादाद में है। इसराइली फौज गजा से करीब अशकलोन, अशदद, सिदारात शहरों पर रॉकेट हमले रोक नहीं सकी। गुजरावाला के इलाके घुमनवाला में घर के अंदर सोए अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग, माँ और 2 बेटे जहां बहक बाप जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। लाहौर में जौहर टाउन सब डिवीजन में बिजली चोर नेटवर्क पकड़ा गया। लेस्को हुक्काम का कहना है कि शादी वॉल चौक में प्लाजे और हॉस्टल में बिजली चोरी पकड़ी। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज और 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। हार न माना है कप में साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद आमिर को इमाद वसीम ने 70 के स्कोर के साथ हरा दिया। साबिक क्रिकेटर्स ने दिलचस्प तबसरे। मोहम्मद आमिर बोले, भारत में पिच तैयार करने वालों को तोपों की सलामी देनी चाहिए। इस सवाल पर कि दोबारा पैदा होने का मौका मिला तो क्या बनेंगे, अब्दुल रज़ाक बोले ताबिश हाशमी बनेंगे। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हार न माना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 सिर्फ जियो न्यूज़ पर।